ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का साइकोलॉजी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या है। चलिए इसका उत्तर होगा, वैज्ञानिक जांच के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। वर्णन। पहला, मनोविज्ञान अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं, जिसमें किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहार से अलग करने में सहायता मिलती है। पूर्ण कथन। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्ण कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा वर्णन करने में सक्षम हैं, तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों से संबंध को सरलात्मक पूर्वक जान सकते हैं। ऐसे स्थिति में इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियां के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। पूर्व कथन परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। व्याख्या। मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करती है। इसी का फिर हमारा हो गया पॉइंट थर्ड, पूर्व कथन। वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा वर्णन करने में सक्षम हैं, तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों से संबंध को सरलात्मक पूर्वक जान सकते हैं। ऐसे स्थिति में इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियां के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। पूर्व कथन परीक्षण किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है व्याख्या। मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार है। व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है तथा वे कौन से दशाओं दर्शाए हैं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता है। फिर हमारा है अगला पॉइंट हमारा है नियंत्रण। यदि एक व्यक्ति व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेता है, तो वह उत्तर व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करने उसको नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण तीन बातों से संबंधित होता है: किसी व्यवहार विशेष की घटित करना, उसे के कम करना अथवा बढ़ाना। हमारा लास्ट पॉइंट है इसका अनुप्रयोग। वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य किसी विशेष व्यवहार प्रयोग के द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपने पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया, इसका पॉइंट बना करके उसका क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जांच करने में अनुगृहीत विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए ब्लू पेन से, इसके ब्लैक पेन से, इसके बाद उत्तर सारे ब्लू पेन से नोट डाउन करते जाइए। तो इसका हमारा है, पहले हम लिखेंगे वैज्ञानिक जांच करने में अनुगृहीत विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहले हमारा है समस्या का सत्यापन। वैज्ञानिक स्रोत का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के तथ्य अथवा विशेष का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। समस्या का पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। पत्र संग्रह। वैज्ञानिक विविध का द्वारा दूसरा चरण प्रदर्शन संग्रह होता है। प्रदर्शन संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित चार पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान पद्धतियों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, मनोविज्ञान पद्धतियों के स्वरूप हैं, ये व्यक्ति के अर्थवक्त तथा व्यक्त व्यवहार, आत्मपरक अनुभवों तथा मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। दत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों संबंधित व्यक्तियों तथा व्यवहारों के गहित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रदत्त संग्रह की प्रयुक्त विधियाँ सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रयोग आदि
तथा सूचना के स्रोत। उदाहरण के लिए व्यक्ति अथवा समूह, युवा अथवा वृद्ध, पुरुष अथवा महिला, शहरी अथवा ग्रामीण पद्धति के स्वरूप तथा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रयोग तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। इसके हम उत्तर लिखेंगे। प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनुराश्रित परिवर्तीय प्रक्षेपण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो नियंत्रित समूह में उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए लाटोडालों के लिए अध्ययन में 2 प्रायोगिक समूह और 1 नियंत्रित समूह थे। अध्ययन में प्रतिभागी 3 कक्षा में भेजे गए थे। एक कक्ष में कोई उपस्थित नहीं था। नियंत्रित समूह अन्य 2 कक्षाओं में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे। प्रायोगिक समूह एक कक्ष में 2 व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थित अनाश्रित परिवेश था। कक्ष में भौतिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं दोनों समूहों के लिए एक समान थी। प्रायोगिक समूह में 2 व्यक्ति असली प्रतिभागी के रूप में मौजूद थे तथा नियंत्रित समूह में कोई प्रतिभागी नहीं था। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह में प्रस्थित परिमेय अनुपस्थित रहता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता साइकिल चलाने की गति एवं लोगों की उपस्थिति के माध्यम से संबंध का अध्ययन कर रहा था। एक व्यक्ति उपस्थित परिकल्पना का निर्माण कीजिए तथा अनुराश्रित एवं आश्रित परिवर्तनों का पहचान कीजिए। साइकिल चलाने की गति एवं लोगों की उपस्थित मध्य संबंध। परिकल्पना, जैसे ही साइकिल चलाने की गति बढ़ जाती है, वहां उपस्थित लोग की चाल भी तेजी से बढ़ती है। क्षेत्र प्रयोग 2 बाजार स्थल। एक लड़के को बाजार में अलग अलग गति से साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है। बाजार 1, यह देखा जाता है कि जब लड़का साइकिल पर उच्च गति के साथ बाजार की सड़कों से गुजरता है तो लोग धक्का लगने से बचने के लिए उसके आसपास के लोग जल्दी भाग जाएंगे। हमारा 6वां क्वेश्चन है, जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए। जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के कुछ गुण लक्षण यह निर्धारित करने के लिए संभव है कि अनाश्रित परिवर्तीय में परिवर्तन आश्रित परिवेश में परिवर्तन के कारण होता है। ब्रह परिवर्तन को कम किया जा सकता है। प्रतिसंतुलनकारी तनिक द्वारा क्रम प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न समूहों में प्रतिभागी के यथाशीघ्र वितरण में समूह के बीच विभिन्न व्यक्तियां अंतर को समाप्त करता है। जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के अवगुण निम्नलिखित हैं। हमारा क्वेश्चन 7 है कि डॉक्टर कृष्ण व्यवहार को बिना प्रभावित अथवा नियंत्रित किए एक नर्सरी विद्यालय में बच्चों को खेलकूद वाले व्यवहार का परीक्षण करने एवं अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं। इसके अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त है? इसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए तथा इसके गुणों तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए। डॉक्टर कृष्णन के अनुसंधान की असहकारी परीक्षण विधि प्रयुक्त हुई है। वह नर्सरी विद्यालय में बच्चों को खेलकूद वाले व्यवहार का परीक्षण करने के लिए एक वीडियो कैमरा लगा सकते हैं या फिर बिना अवरोध पैदा किए अथवा सामान्य गतिविधि में भाग लिए बिना कक्षा के एक कोने में बैठ सकता है और वह फिर इसका विश्लेषण कर निरीक्षण निकाल सकता है। गुण अनुसंधानकर्ता लोगों और उनके व्यवहारों का प्रकृतिवादी स्थिति में जैसे वह घटित होता है अध्ययन करता है। अवगुण, यह विधि श्रम साध्य है, अधिक समय लेता है तथा प्रेक्षक के पूर्वग्रह के कारण इसमें गलती होने का डर रहता है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, उन 2 स्थितियों का वर्णन कीजिए जहां सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि की सीमाएं क्या है? उत्तर, वे 2 स्थितियां जहां सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। परिवार प्रयोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। पंचायती राज की स्थानों, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के लिए
के प्रति लोगों की आवृत्ति जानने के लिए भी किया जाता है। इस विधि की सीमाएं निम्नलिखित हैं। लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे समृद्धि की गड़बड़ी से अथवा शोधकर्ता को यह बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या है, वे कैसा विश्वास करते हैं। लोग कभी कभी वैसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहते हैं। वे दो स्थिति जहां सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। पंचायती राज की स्थानों, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की आवृत्ति जानने के लिए भी किया जाता है। इस विधि की सीमाएं निम्नलिखित हैं। लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वो समृद्धि की गड़बड़ी से अथवा शोधकर्ता को यह बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसा विश्वास करते हैं। लोग कभी कभी वैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहता है। अब हमारा नवा क्वेश्चन है कि साक्षरता एवं प्रश्नवाली में अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे साक्षरकार और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रश्नवाली। इसमें पहला है कि यह अतः क्रिया का वह रूप है जहां साक्षरकर्ता अथवा प्रतिक्रियादाता से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा यह एक रूपरेखा है जिसमें वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। फिर हमारा साक्षरता में है स्थिति के अनुसार इसके प्रश्न उनके अनुकूल भिन्न हो सकते हैं। फिर हमारा प्रश्नवाली में है इसमें पूर्वनिर्धारित प्रश्न विकसित होते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि एक मनोकृतिक परीक्षण की व्यवस्थाएं का वर्णन कीजिए। एक मनोकृतिक परीक्षण की व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। विश्वसनीयता, इसका संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभधारकों की संगति से है। परीक्षण पुनः परीक्षण कालिका स्थिति का घोतक है तथा विभिन्न खर्चों का परीक्षण की आंतरिक संकलित की मात्रा का संकेत देती है। वैधता, परीक्षण का उपयोग होने के लिए उसकी वैधता भी आवश्यक है जिससे यह पता चलता है कि क्या परीक्षण उस चीज़ का मापन कर रहा है जिससे कि मापन करने का दावा करता है। मानक कोई परीक्षण प्रारंभिक परीक्षा तब तक होता है जब तक परीक्षण के लिए मानक विकसित कर लिए जाते हैं। इससे एक व्यक्ति के निष्धान समूह के अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना करने में सहायक रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।